क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका ईमान कमजोर पड़ रहा है? दिल में एक बेचैनी, इबादत में दिल न लगना और हर चीज से बेरखी। आज की कहानी एक ऐसे ही नौजवान की है जिसने ईमान की कमजोरी को महसूस किया और फिर कैसे उसने अल्लाह से दोबारा मजबूत ताल्लुक कायम किया। उमर एक ज़हीन और नेक नौजवान था। वो हमेशा अपनी इबादत का ख्याल रखता था और दीन के रास्ते पर चलता था, मगर जिंदगी की भाग दौड़ में कभी कभी वो खुद को भटका हुआ महसूस करने लगा। फजर की नमाज कज़ा होने लगी, कुरान की तलावत कम हो गई और दिल से वो सुकून रुखसत होने लगा जो पहले हर वक्त साथ रहता था। उमर जानता था कि उसका ईमान कमजोर हो रहा है, मगर उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसे कैसे मजबूत करे। एक शाम वो अपने दोस्त अहमद के पास बैठा था जो एक बुजुर्ग आलम दीन के शागिर्द थे। उमर ने अपनी परेशानी अहमद को बताई। अहमद ने कहा, उमर, ईमान की कमजोरी एक बीमारी की तरह है और उसका इलाज अल्लाह के जिक्र और उसकी याद में है। अहमद ने एक हदीस सुनाई। नबी अकरम ने फरमाया, बेशक ईमान तुम्हारे दिलों में पुराने लिबास की तरह बोसीदा हो जाता है, तो अल्लाह से दुआ करो कि वो तुम्हारे दिलों में ईमान को ताज़ा कर दे। तबरानी। अहमद ने उमर को कुछ नसीहतें की। सबसे पहले अपनी नमाजों को वक्त पर अदा करने की कोशिश करो, खास कर फजर की नमाज। फिर कुरान की तलावत को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाओ, चाहे दिन में एक आयत ही क्यों ना हो। अहमद ने कहा, अल्लाह का जिक्र यानी अज़कार, दरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़बान पर जारी रखो। ये सब चीज़ें ईमान को मजबूत करने के लिए पानी का काम करती हैं, जैसे पौधे को पानी की ज़रूरत होती है। उमर ने अहमद की नसीहतों पर अमल करना शुरू किया। पहले कुछ मुश्किल हुई, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसे अपनी ज़िंदगी में एक मुस्बित तब्दीली महसूस होने लगी। फजर की नमाज में लज्जत आने लगी, कुरान के मानी उसके दिल पर असर करने लगे और अल्लाह के जिक्र से उसे हकीकी सुकून मिलने लगा। इसका ईमान दोबारा मजबूत हो गया और वो पहले से भी ज्यादा अल्लाह के करीब हो गया। उमर की कहानी हमें याद दिलाती है कि ईमान का उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है, मगर असल कामयाबी उसमें है कि हम अपनी कमजोरी को पहचानें और उसे दूर करने की कोशिश करें। अल्लाह ने हमें रहनुमाई के लिए कुरान और संत अता की है और उसी में हमारे ईमान की मजबूती का राज है। या अल्लाह हमारे दिलों में ईमान को हमेशा ताज़ा रख और हमें कभी अपने रास्ते से भटकने न दे। हमें हदायत दे और हमें इन लोगों में शामिल कर जिनका ईमान कभी कमजोर नहीं होता। आमीन।